तो चलिए शुरू करते हैं और आईआईटी के द्वारा दिया गया एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आईआईटी ने दिया था कि अगर g ऑफ एफ एक्स मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स के जैसा है, सुनिएगा ध्यान से, और f ऑफ जी एक्स साइन रूट एक्स के होल स्क्वायर के जैसा है, तो ये बताइए कि इस केस में एफ एक्स और जी एक्स क्या होंगे? क्या ऐसे होंगे, क्या ऐसे होंगे, क्या ऐसे होंगे, या डिटरमाइन ही नहीं किया जा सकता? एफ और जी को डिटरमाइन ही नहीं किया जा सकता, ये बता दीजिए। ठीक है जी, तो एक काम करते हैं भाई, पहले वाले का एफ एक्स और जी एक्स लेके फोग और कॉफ निकालते हैं और देखते हैं कि सिमिलर आते हैं क्या, एक जैसे आते हैं क्या। देखिए तो एफ एक्स दिया हुआ है हमें साइन एक्स का होल स्क्वायर, फोग निकालते हैं एफ ऑफ जी एक्स, जी एक्स से रूट एक्स, तो ये है एफ ऑफ जी एक्स, जी एक्स से रूट एक्स। सुनिएगा कान खोल के, एफ के अंदर जा रहा है रूट एक्स, एफ कह रहा है कि जो आएगा उसके ऊपर साइन लगाऊंगा, पूरे का स्क्वायर कर दूंगा। रूट एक्स आ रहा है तो रूट एक्स के ऊपर क्या लगाएगा? साइन लगाएगा, पूरे का स्क्वायर कर देगा, तो साइन रूट एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, वैसा है भी फॉग, वैसा है भी जैसा इस केस में आ रहा है। गॉफ निकालते हैं, गॉफ हो जाएगा g ऑफ एफ एक्स, g ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स क्या है? साइन एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स का होल स्क्वायर। g कह रहा है जो आएगा रूट कर दूंगा, भाई साइन एक्स का होल स्क्वायर आएगा, इसका रूट कर देगा तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस साइन एक्स हो जाएगा, तो मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स। तो गॉफ हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स, ठीक है, और फॉग हमारा हो जाएगा साइन रूट एक्स का होल स्क्वायर। तो ये तो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सही आ रहा है, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है। ठीक, ऑप्शन बी चेक करते हैं। तो एफ एक्स दे रखा है साइन एक्स और जी एक्स दे रखा है मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स, फॉग निकालते हैं एफ ऑफ जी एक्स, जी एक्स क्या है? मॉड्यूलस ऑफ एक्स। ठीक, अब एफ क्या कह रहा है? जो आएगा साइन लगा दूंगा, साइन ऑफ मॉड्यूलस एक्स। तो आपको ये नजर आ रहा होगा कि सेकंड केस का जो फॉग है वो दिए गए फॉग से कहीं भी मैच नहीं करता, तो सेकंड ऑप्शन सही नहीं है। थर्ड की बात करते हैं, थर्ड की बात करते हैं, तो थर्ड का फॉग निकालते हैं। तो थर्ड में जो फॉग हो जाएगा एफ ऑफ जी एक्स, जी एक्स कितना है? साइन ऑफ रूट एक्स, एफ ऑफ जी एक्स और जी एक्स है साइन ऑफ रूट एक्स। अब एफ एक्स कह रहा है कि जो आएगा स्क्वायर कर दूंगा, ये आएगा स्क्वायर कर दूंगा, ये आएगा इसका स्क्वायर कर दूंगा, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा, साइन स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा, ये साइन रूट एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला फॉग और ये वाला फॉग बिल्कुल सेम आ रहे हैं। गॉफ और निकाल लेते हैं इस केस में, गॉफ g ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स कितना है हमारा? एक्स स्क्वायर, g के अंदर क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर। अच्छा, g क्या कह रहा है? जो आएगा उसका रूट करके साइन कर दूंगा, जो आएगा उसका रूट करके साइन कर दूंगा, एक्स स्क्वायर का रूट करेगा तो क्या हो जाएगा? मॉड्यूलस ऑफ एक्स, उसके ऊपर क्या लगा देगा? साइन, और साइन ऑफ मॉड्यूलस एक्स और मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स एक दूसरे के सेम नहीं है, सिमिलर नहीं है। साइन ऑफ मॉड्यूलस एक्स और मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स दोनों अलग बातें हैं। तो आप ऐसे समझिए ना, ये नेगेटिव जवाब दे सकता है, ये नेगेटिव जवाब नहीं दे सकता, तो ये गॉफ उसके जैसा नहीं है, तो इसका ये पार्ट भी गलत है। और एफ और जी डिटरमाइन तो किए जा सकते हैं ना, ऐसे हो सकते हैं, तो इसका सिर्फ ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक, आई होप आपको बात समझ आई होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए आईआईटी ने जो अगला क्वेश्चन दिया था उसकी बात करते हैं। तो आईआईटी ने क्वेश्चन ये दिया था कि अगर फंक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइन है, 0,1 से लेकर रियल नंबर तक दिया गया है, यानी डोमेन ये और कोडोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स हो जाएगी। तो अगर फंक्शन कुछ ऐसा है और फंक्शन के अंदर जो कांस्टेंट b दिया गया है वो कांस्टेंट 0 से बड़ा और 1 से छोटा है, तो हमें ये बताना है कि f इन्वर्टिबल है या नहीं है। और अगर f इन्वर्टिबल आ गया तो क्या f इनवर्स के बराबर है या f इनवर्स के बराबर नहीं है, बहुत सारी बातें हैं। तो पहले तो इन्वर्टिबल है या नहीं, यानी कि 1 1 ऑन टू चेक कर लेते हैं, 1 1 ऑन टू चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले चेक करते हैं 1 1, एक काम करते हैं इसे डिफरेंशिएट करते हैं और देखते हैं वेदर इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग। ठीक, तो इसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो f डैश x आ जाएगा, f डैश x आ जाएगा, पहले का डेरिवेटिव भाई ऊपर वाले का डेरिवेटिव -1, दूसरा एज इट इज, माइनस दूसरे का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा भाई? नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? -b, पहला एज इट इज b माइनस x अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस bx का क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ऊपर बचेगा, ध्यान से देखिएगा, -1 प्लस bx, भाई ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? b स्क्वायर माइनस bx, ऐसा हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, अपॉन में 1 माइनस bx का क्या है? होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा हमारा b स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस bx का होल स्क्वायर। ठीक, अब आप एक बात देखिएगा भाई, आप एक बात देखिएगा, b की जो वैल्यू है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो 1 नहीं हो सकती, 1 से छोटी रहेगी। भाई 1 से छोटे का स्क्वायर हमेशा 1 से छोटा होगा,
1 से छोटे में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव डिवाइडेड बाय स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा, आप समझिए ना। b अगर आप स्क्वायर करते हैं तो b 0 से 1 तक है, भाई 1 से कुछ छोटा ही रह जाएगा ना, 1 से कुछ छोटे का स्क्वायर 1 से छोटा, 1 से छोटे में से सब्ट्रैक्ट हुआ 1 तो नेगेटिव, नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये तो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो ये फंक्शन 1 1 तो है, ये 1 1 तो है, 1 1 तो है, 1 1 है, 1 1 तो ये है। अब एक काम करते हैं, इसका ऑन टू और चेक करते हैं, ऑन टू और चेक करते हैं, ठीक है। तो मेरी बात सुनिएगा, ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू चेक करने के लिए फंक्शन ऑफ एक्स को y की टर्म्स में लिखना पड़ेगा, लिखते हैं, ठीक। तो f ऑफ x को लिख दिया y, सामने हो जाएगा b माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस बी एक्स, तो यहां से आ जाएगा y माइनस वाई बी वाई एक्स इज इक्वल टू बी माइनस एक्स। यहां से x एक तरफ ले लीजिएगा, तो यहां से आ जाएगा x कॉमन लेने के बाद 1 माइनस बी वाई इज इक्वल टू बी माइनस वाई, तो x आ जाएगा b माइनस वाई अपॉन 1 माइनस बी वाई, ठीक। ये आ गया भाई, ये आ गया, ठीक। अब आप ये देखिए कि आप y की कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर से कोडोमेन, तो y की तो आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। उसके लिए x हमेशा 0 या 1 के बीच में आना चाहिए। अगर ऐसा है y की हर एक वैल्यू के लिए अगर x आ रहा है और इस दायरे के बीच में आ रहा है तो ये फंक्शन ऑन टू होगा, नहीं तो ये ऑन टू नहीं होगा। अगर आप y की वैल्यू ध्यान से देखो, अगर 1/b डाल दें, 1/b डाल दें तो y की वैल्यू हैंडल रहेगी 1/b, b से b कट जाएगा, 1 माइनस 1 0 अनडिफाइंड हो जाएगा। तो y की वैल्यू कुछ भी तो नहीं डल सकती ना भाई, 1/b नहीं डल सकती, तो ये ऑन टू नहीं है, ये ऑन टू नहीं है, तो ये इन्वर्टेबल तो नहीं है, तो f इज नॉट इन्वर्टेबल। तो पहली बात तो सही है, ये इन्वर्टेबल तो नहीं है, नहीं है ये इन्वर्टेबल, दिख गया है, ठीक। सुनते रहिएगा, ये इन्वर्टेबल तो नहीं है, ठीक। तो तीसरी बात, क्या f इनवर्स तो नहीं निकल सकता, तो f इनवर्स इज डिफरेंशिएबल, सर निकल ही नहीं सकता। क्या f इनवर्स के बराबर है, सर निकल ही नहीं सकता ना, निकल ही नहीं सकता। तो f इनवर्स के बराबर कैसे हो जाएगा, ठीक। तो क्या f इनवर्स के बराबर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि निकला ही नहीं है। तो ये बात और चेक कर लेते हैं, क्या f डैश b बराबर है 1 अपॉन f डैश 0 के, तो ये f डैश x आ गया, तो f डैश b निकालते हैं। तो यहां से f डैश b कितना हो जाएगा, x की जगह b डालते हैं, ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 1, और नीचे कितना हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस बी स्क्वायर का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जब एक बार कटेगा तो नेगेटिव का 1 आएगा भाई, 1 माइनस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर माइनस 1 कटेगा तो नेगेटिव आएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर, या ये कह लो कि f डैश b आ जाएगा 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1, ये आ जाएगा, ठीक। चलिए f डैश b आ गया। अच्छा अब क्या निकालना है, f डैश 0 निकालना है, 0 डाल दो, तो 0 जब डालोगे 0 इंटू बी 0, 1 माइनस 0 1, 1 का स्क्वायर 1, तो बी स्क्वायर माइनस 1 ही आएगा। f डैश 0 पे कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस 1 ही आएगा। तो क्या f डैश b को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1, और बी स्क्वायर माइनस 1 क्या f डैश 0, हाँ ये बात मैं लिख सकता हूं, तो ये भी करेक्ट है। ये पहली बात, f इन्वर्टेबल नहीं है, दूसरी बात f इनवर्स के बराबर तो नहीं है, ठीक है। और ऐसा इसलिए कह पाए क्योंकि इनवर्स निकल नहीं पाया, तो हम कह सकते हैं कि भाई बराबर तो नहीं है, ठीक। और f इनवर्स b f डैश b अपॉन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f डैश 0 वो आ रहा है, वो मैंने देख लिया, ठीक। तो इसका ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन आईआईटी ने एडवांस में दिया था, ठीक, यानी कि मोर देन 1 करेक्ट हो सकते हैं 2014 में, ठीक है जी। तो सवाल ये दिया था कि अगर फंक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइंड है कि -π/2 से π/2 क्लोज से लेकर r तक, यानी ये हम डाल सकते हैं, ये निकल के आएगा, ये हमारी कोडोमेन, ये हमारी डोमेन। फंक्शन दिया हुआ है log ऑफ sec x प्लस tan x का होल क्यूब। तो हमसे पूछा गया है कि दिया गया फंक्शन ऑड है या इवन है, 1 1 है या ऑन 2 है। देखिए ऑड होगा तो इवन नहीं होगा, इवन होगा तो ऑड नहीं होगा, ठीक है जी। तो अच्छा 1 1 होगा तो 1 1 ऑन 2 हो सकता है, ठीक है जी। तो हम एक काम करते हैं, पहले ऑड इवन का केस कर लेते हैं, पहले ऑड इवन चेक कर लेते हैं, ठीक है। सुनिएगा ऑड इवन चेक करते हैं। आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि अगर f ऑफ माइनस एक्स वापस से fx आ गया, अगर f ऑफ माइनस एक्स वापस से fx आ गया तो वो इवन फंक्शन कहलाएगा। अगर f ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ fx आ गया तो वो ऑड फंक्शन कहलाएगा, ठीक है जी।
तो चेक करते हैं, तो f ऑफ माइनस एक्स कर देते हैं, ठीक, जहां जहां x है वहां वहां माइनस एक्स रिप्लेस कर देते हैं और देखते हैं कि f ऑफ माइनस एक्स क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, तो ना ऑड है ना इवन है, और ऐसा हो सकता है कि कुछ भी ना आए, ठीक है जी। चलिए देखते हैं, तो ये हो जाएगा log के अंदर sec ऑफ माइनस एक्स, अच्छा sec ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, वापस से sec x हो जाएगा, प्लस tan ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस tan x हो जाएगा, ठीक, और पूरे का क्या दिया हुआ है, क्यूब दिया हुआ है। एक काम करते हैं भाई, अंदर जो है वो sec x प्लस tan x और sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, जरा देखिएगा, अंदर ही अंदर log, देखो पूरे का तो क्यूब है, तो पूरे का तो क्यूब रहेगा, log के अंदर जो चीज है उस चीज को रैशनलाइज कर लेते हैं, यानी sec माइनस 10 में sec प्लस 10 sec प्लस 10 ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, log के अंदर चल रहा है, ये कहानी log के अंदर है, ठीक है। तो sec माइनस 10 sec प्लस 10 क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, तो वो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई log के अंदर आ जाएगा 1 अपॉन sec प्लस 10, ठीक है जी, और पूरे का क्या दिया हुआ है, क्यूब। अच्छा log ऑफ a बाई b क्या हो जाएगा, log a माइनस log b, तो ये आ जाएगा माइनस log sec प्लस 10 का भी क्या आ जाएगा, होल क्यूब आ जाएगा। अच्छा माइनस का क्यूब बाहर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और log sec प्लस 10 का होल क्यूब ही तो fx है, तो ये वापस से कितना आ रहा है, माइनस fx आ रहा है, क्या आ रहा है, माइनस fx, तो ये फंक्शन ऑड तो होगा, ये तो कंफर्म हो गया, इवन नहीं होगा, ये भी कंफर्म हो गया। अब चेक करते हैं ये 1 1 है या नहीं है, ठीक है जी, 1 1 ऑन टू है या नहीं है, ये चेक करते हैं, तो जरा देखिएगा, देखिएगा, ठीक, भाई 1 1 के लिए सबसे पहले चेक करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, इसे डिफरेंशिएट करते हैं, 1 1 के लिए फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, ये फंक्शन इसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो f डैश x क्या हो जाएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा चीज की पावर n का डेरिवेटिव हो जाएगा n, वो चीज का स्क्वायर, मैं दोबारा बोलता हूं, चीज की पावर n का डेरिवेटिव हो जाएगा n, वो चीज की पावर n माइनस 1 इंटू उसके अंदर की चीज का डेरिवेटिव, और log चीज का हो जाएगा 1 अपॉन चीज इंटू उसके अंदर की चीज का डेरिवेटिव, और अंदर क्या है sec x प्लस tan x, तो sec x का हो जाएगा sec x tan x प्लस tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x, ये आप भली बात ही समझते हैं। अच्छा इन दोनों में से sec कॉमन ले लीजिएगा, तो ये कट जाएगा, जैसे आप यहां से sec कॉमन लेंगे तो क्या आएगा अंदर, tan प्लस sec, और tan प्लस sec कट जाएगा, क्या कॉमन ले लिया आपने, sec कॉमन ले लिया, ठीक, जरा सुनते रहिएगा। अच्छा देखिएगा 3 कैसा है, पॉजिटिव, log किसी भी चीज का होल स्क्वायर कैसा है, पॉजिटिव। अच्छा एक बात और देखिए, आप जो डाल सकते हैं अपने फंक्शन के अंदर वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, यानी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, यानी आप वो डाल सकते हैं जो या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है या फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फोर्थ और फर्स्ट दोनों ही क्वाड्रेंट में सेक हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, फोर्थ में भी और फर्स्ट में भी। तो ये तो कट गया, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो f डैश 0 से बड़ा आ गया, तो फंक्शन हो गया इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग हो गया तो 1 1 तो हो गया, 1 1 तो हो गया, 1 1 है, 1 1 तो ये हो गया, आपको समझ आया होगा, ठीक, 1 1 तो ये हो गया, ठीक। चलिए ये f डैश 0 से बड़ा आ गया, तो ये 1 1 तो है, ये बात आपको समझ में आई। अब आखिरी बात ये रहेगी ऑन टू है या नहीं, ऑन टू है या नहीं, मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा, ठीक। तो कर आप ये लीजिएगा, कर आप ये लीजिएगा, सुनिएगा जरा, कि फंक्शन के अंदर भाई कम से कम वैल्यू आप माइनस पाई बाई 2 डाल सकते हो, तो माइनस पाई बाई 2 डालिएगा, कम से कम वैल्यू, ये हो जाएगा sec ऑफ माइनस पाई बाई 2 आ जाएगा sec ऑफ पाई बाई 2, प्लस tan ऑफ माइनस पाई बाई 2 आ जाएगा माइनस ऑफ tan पाई बाई 2, देखते रहिएगा, ठीक, का भी होल क्यूब है, तो ये हो जाएगा भाई sec 90, sec 90 क्या हो जाएगा, cos 90 का उल्टा, तो जरा सुनते रहिएगा, सुनते रहिएगा, f के अंदर आप डाल रहे हैं 90, वो भी माइनस का, ये हो जाएगा पूरे का क्यूब है, तो ये हो जाएगा भाई 90 sec 90, sec 90 cos 90 का उल्टा, 1 अपॉन cos 90, cos 90 क्या होता है 0, 1 अपॉन 0, तो क्या हो जाएगा ये लगभग इनफाइनाइट हो जाएगा, माइनस भाई tan 90, ये भी क्या हो जाएगा, लगभग इनफाइनाइट हो जाएगा ना, लगभग इनफाइनाइट हो जाएगा, सुनते रहिएगा। बहुत बड़ी क्वांटिटी में से जब सब्ट्रैक्ट होगी बहुत बड़ी क्वांटिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, तो लगभग 0 हो जाएगा, log लगभग 0, log लगभग 0, भाई आपने देखा होगा log 0 के पास क्या होता है, माइनस इंफिनिटी,
और माइनस इंफिनिटी का क्यूब हो जाएगा बहुत बड़ी माइनस क्वांटिटी, तो ये जो आएगा ये लगभग माइनस इंफिनिटी की तरफ आएगा। ठीक, जब आप पाई बाय 2 डालेंगे, जब आप पाई बाय 2 डालेंगे तो क्या आएगा भाई, ये हो जाएगा log sec पाई बाय 2, देखते रहिएगा, sec पाई बाय 2 प्लस tan पाई बाय 2 का भी क्या हो जाएगा होल क्यूब, तो ये आ जाएगा इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, एक बहुत बड़ी क्वांटिटी, बहुत बड़ी क्वांटिटी का लॉग क्या हो जाएगी और बड़ी क्वांटिटी का क्यूब क्या हो जाएगा पॉजिटिव की बहुत बड़ी क्वांटिटी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि आपके जो जवाब आ रहे हैं ना कॉर्नर पॉइंट्स डालने पर, कम से कम डालोगे तो माइनस की इंफिनिटी आएगी, ज्यादा से ज्यादा डालोगे तो पॉजिटिव की इंफिनिटी आएगी, यानी कि माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी तक सब आपके जवाब आपको मिलेंगे। तो ये हो जाएगा रियल नंबर, इसकी रेंज हो जाएगी, रेंज और कोडोमेन बराबर है, तो ये ऑन टू हो जाएगा। तो ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो ये 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है। ठीक है जी, तो ऑड भी है, 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो ए बी और सी तीनों ऑप्शन जो होंगे वो आपके करेक्ट होंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन जेईई मेंस में आया था 2003 में। ठीक है जी, तो सवाल ये था, अगर फंक्शन रियल टू रियल है और ये इस बात को सेटिस्फाई करता है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स प्लस एफ वाई के, ये कंडीशन सेटिस्फाई की गई है ना हमारे फंक्शन के द्वारा कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स प्लस एफ वाई के, और 1 पर फंक्शन का आंसर 7 आ रहा है। हमारा फंक्शन ऐसा है जो रियल टू रियल डिफाइन है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, यानी उसके अंदर अगर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई जाएगा तो एफ एक्स प्लस एफ वाई आएगा। अच्छा, 1 पर 7 आएगा, फंक्शन 1 पर 7 आएगा, तो ये बताइए कि समीशन ऑफ एफ ऑफ आर जब आर 1 से लेकर एन तक होगा तो क्या आएगा, यानी कि आपको R1 डालेंगे तो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 अप टू Fn, ये क्या आएगा। देखिए 1 पे तो 7 आ रहा है, 2 पे चेक करते हैं 2 पे क्या आएगा। तो एक काम करते हैं, ध्यान से देखिएगा भाई, x को 1 मान लिया और y को भी 1 मान लिया, तो ये हो जाएगा f of 1 प्लस f of 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा f of 2। अच्छा, f1 कितना है 7 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 3 पे चेक करते हैं, तो 3 पे एक काम करते हैं, x को मानते हैं 2 और y को मानते हैं 1, तो ये हो जाएगा f of 2 प्लस f of 1 अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। तो f of 2 कितना है 14 प्लस f1 पे कितना है 7 21। तो हमें ये समझ में आ गया कि अगर देखिए अगर f1 पे 7 आएगा, देखो इसकी बात कर रहा हूं, आज जब 1 होगा तो f1 पे कितना आएगा 7 प्लस जब 2 होगा तो कितना आएगा 7 का 2 टाइम्स प्लस जब R3 होगा f of 3 कितना आएगा 7 of 3 टाइम्स 21 आ रहा है ना, 7 का 3 टाइम्स आ रहा है ना, तो ये सिलसिला बढ़ता चला जाएगा, अप टू कहां तक जाएगा 7n तक जाएगा। सब में क्या कॉमन है 7 कॉमन है, अंदर क्या बचेगा नेचुरल नंबर्स का सम, वो कितना हो जाएगा n n plus 1 by 2 n plus 1 by 2, तो 7n n plus 1 by 2, इसका ऑप्शन ए करेक्ट जो है वो हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, अगर हमारे पास से कोई कर्व है y इक्वल्स टू fx नामक और वो सिमेट्रिकल है अबाउट x इज इक्वल्स टू 2, अगर कोई फंक्शन x इज इक्वल्स टू 2 के अबाउट सिमेट्रिकल है तो इनमें से कौन सी बात सही होगी, और मेंस में आया तो कोई एक बात सही होगी। ठीक, तो एक काम करते हैं, एक कर्व बनाते हैं भाई, ये x 0 है, ये x 1 है, ये x 2 है, तो x 2 की ये लाइन है। ठीक, और आपका कर्व इसके अबाउट सिमेट्रिकल है, मान लीजिए आपका कर्व ऐसा है, मान लीजिए आपका कर्व ऐसा है, सिमेट्रिकल है ना इसके अबाउट, भाई x इज इक्वल टू 2 के अबाउट सिमेट्रिकल है। ठीक है जी, ऐसा, तो इनमें से कौन सी बात सही होगी। देखिए मुझे तो ये लगता है कि 2 से जितना पीछे हटेंगे, मान लीजिए आप h पीछे हटे या आप h आगे बढ़े, ठीक, तो 2 माइनस h पर जो आंसर आएगा वही आंसर 2 प्लस h पर आएगा। भाई 2 माइनस h पर जो आंसर आएगा वही आंसर 2 प्लस h पर आएगा, तो मुझे ऐसा लगता है f ऑफ 2 प्लस x या 2 माइनस x बराबर होगा। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन जेईई मेंस ने 2004 में पूछा था। सवाल क्या पूछा गया था कि अगर फंक्शन सच दैट रियल टू s तक दिया हुआ है और ये फंक्शन जो है वो ऑन टू है, तो ये बताइए s क्या होगा। भाई ऑन टू होने के लिए भाई ये क्या है, ये कोडोमेन है, ये कोडोमेन है, और ऑन टू होने के लिए रेंज ही कोडोमेन होनी चाहिए, तो s जो इस फंक्शन की रेंज होगी वही यहां कोडोमेन भी होगी, तो फंक्शन की रेंज निकाल लीजिए, जो रेंज आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो रेंज निकालते हैं भाई, sin x की जगह डाल दीजिए। एक काम करिए जरा,
भाई आप देख रहे हैं एक जगह sin x एक जगह cos x है, और रेंज पढ़ाते वक्त मैंने आपको ये बताया था आप मैक्सिमम सिंपलीफाई करिएगा और वैल्यू मत रख दीजिएगा उठा के, ठीक है। जब मैक्सिमम सिंपलीफाई कर दो और sin cos मिलके एक बन जाए तब आप वैल्यू पुट करिएगा, अलग अलग वैल्यूज पुट नहीं करेंगे। तो आप इसे सिंपलीफाई कर लीजिए। कैसे कर लीजिए भाई, 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2 sin x माइनस √3/2 cos x प्लस 1। भाई ये 2 तो बाहर है, 1/2 क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा cos 16, ये हो जाएगा sin x माइनस ये कितना हो जाएगा sin 60, ये कितना हो जाएगा cos x, साथ में कितना है प्लस 1, तो ये हो जाएगा भाई sin a cos b माइनस cos a sin b, तो क्या हो जाएगा sin of a माइनस b हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sin of x माइनस π/3 प्लस 1। अब ये आप यहां पर डाल सकते हैं वैल्यूज, और साइन के अंदर कुछ भी हो, रेंज हमेशा -1 से 1 रहेगी, 2 बाहर है, ये -1 से 1 रहेगा प्लस 1। जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा -2 से 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा -1 से लेकर कहां तक 3 तक हो जाएगा, -1 से 3। करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द रेंज ऑफ दिस। भाई आप इसकी रेंज बताइए, ये कौन सी होगी। पहले तो आप ये देखिए, ये एनपीआर की फॉर्म में लिखा हुआ है, एनपीआर। तो एनपीआर क्या होता है भाई, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक। तो आप ये बात जान लीजिए कि फैक्टोरियल के लिए या तो चीज 0 हो या 0 से बड़ी हो। तो यहां पर n 0 या 0 से बड़ा होता है, r 0 या 0 से बड़ा, और इन दोनों का डिफरेंस यानी n माइनस आर भी 0 या 0 से बड़ा ही रहता है, क्योंकि उनका फैक्टोरियल होता है। यहां पर 7 माइनस x को 0 या 0 से बड़ा होना पड़ेगा, x माइनस 3 को 0 या 0 से होना पड़ेगा, और 7 माइनस x माइनस 3 n माइनस आर को भी 0 या 0 से बड़ा होना पड़ेगा, ठीक। बात सुनिएगा, तो माइनस x बड़ा होगा -7 से, तो x बड़ा होगा, छोटा होगा या बराबर होगा 7, x बड़ा होगा 3 या 3 से। ये कह रहा है x 3 या 3 से बड़ा होगा, ये कह रहा है x 7 या 7 से छोटा होगा। इस वाली बात को और देखते हैं क्या कह रही है, और जो तीनों बातें कहेंगी वो कॉमन बात निकालेंगे। तो ये कह रही है 10 माइनस 2x 0 या 0 से बड़ा होगा, यानी -2x -10 या -10 से बड़ा होगा। -2 से डिवाइड कर दीजिए, तो x 5 या 5 से छोटा होगा। 7 या 7 से छोटा, 5 या 5 से छोटा, तो 5 या 5 से छोटा, और 3 या 3 से बड़ा। तो x यहां से आ गया 3 या 3 से बड़ा और 5 या 5 से छोटा। तो ये यहां से x आपका क्या हो गया 3, 4 और 5, तीन ही वैल्यूज आप डाल सकते हैं, तो तीन ही आंसर आएंगे। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक। सर आंसर 1 2 3 आएंगे, चेक कर लेते हैं। तो जब आप 3 डालेंगे तो 7 - 3 कितना आएगा 4p0। जब 4 डालेंगे तो कितना आएगा 7 - 4 3p1, और जब आप 5 डालेंगे तो कितना आएगा 2p2। तो 4p0 क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, 4 - 0 4 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 1। 3p1 क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, 3 - 1 2 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 3। 2p2 क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, ठीक। और 2 - 2 0 फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगा 2। तो 1 2 3 तीन ही आंसर आएंगे, तीन ही आंसर आएंगे, ठीक है। चलिए यहां पर फंक्शंस को खत्म करते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो वो मुझे बताए, ठीक। और फंक्शंस पर बेस्ड प्रैक्टिस मैंने टेस्ट अपनी एप्लीकेशन सिद्धू मैथ्स क्लासेस पे डाले हुए हैं, वहीं हमारी लाइव क्लासेस भी चल रही हैं, ठीक है जी। तो आप करते रहिएगा। अगला टॉपिक जो आएगा वो आएगा मैट्रिसेस, ठीक। तो आज के लिए धन्यवाद, कल मिलते हैं मैट्रिसेस के साथ।